अब हम बात करेंगे इफ़ी। इफ़ी क्या चीज़ है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। ये क्या चीज़ होती है? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको क्रिएट करते ही इन्वोक कर दिया जाता है। क्रिएशन टाइम पे इनको हम इन्वोक कर देते हैं। ये कहलाते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें स्टेप क्या होते हैं? आप अपने फंक्शन को दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है कि अपने फंक्शन को रैप कर देना है पैरेंथेसिस के अंदर। और दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ऐड करनी है। कहाँ पे? या तो आप इस इस बॉडी के एंड पे, यानी जहाँ पे आपने ये फंक्शन बनाया है जिसको पैरेंथेसिस के अंदर आप लेके गए हैं, या तो इस जगह पे करें, या आप कर सकते हैं जहाँ पे आप करली ब्रेसेस एंड कर रहे हैं। दोनों वे हैं इसको कॉल करने के, किस तरह ये कॉल होता है। यानी आपने एक फंक्शन बनाया और उसको वहीं पे कॉल कर दिया, ये आपका क्या कहलाता है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो किस तरह इसका तरीका क्या क्या होता है? जो भी आप फंक्शन बनाएं, जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, ये फंक्शन देखते हैं अब हम। यहाँ पे ये फंक्शन मैं लिखता हूँ, ये फंक्शन बना, फंक्शन मैंने बनाया। चले पहले फंक्शन बना लेते हैं, बाद में इसको ये काम करेंगे। ये है जी मेरा एक फंक्शन। ठीक है, इसका कोई मैंने नाम नहीं रखा, जस्ट फंक्शन बनाया। अगर मैं इसको इन्वोक करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को इसके अंदर लेके जाऊंगा। ठीक है, और देन ये मैं इन्वोक कर दूंगा, ये चीज़। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बनते ही इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखें। ये फौरन आपका कॉल हो गया फंक्शन। और दूसरा वे क्या है? आप यहाँ ना लिखें ये चीज़, आप ये चीज़ यहाँ कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब भी उसका वही एक्सप्रेशन होगा। तो ये दो तरीके हैं फंक्शन बनाते ही इसको इन्वोक करने के। इसके अलावा आपने कुछ और चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है? अगर आप ये इन्वोकेशन किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो फिर आपको जो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वेरिएबल को जब आप असाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेमीकोलन रिक्वायर्ड होते हैं इन फंक्शन के एंड पे लाजमी। ठीक है, ये सेमीकोलन इसके एंड पे लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं। और तीसरी चीज़ है, आप इसके अंदर आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फंक्शन है नेम प्रोफेशन। तो ये नेम एंड प्रोफेशन को मैं यहाँ से वैल्यूज पास कर रहा हूँ। ये चीज़, ये मैं इसको यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये एक फंक्शन बना नेम प्रोफेशन। सो माई नेम इज दिस एंड आई एम अ, जो भी मेरा प्रोफेशन होगा, तो वो टीचर लिखा आएगा यहाँ पे, आई एम अ टीचर। तो लेट्स सी, माई नेम इज अली एंड आई एम अ टीचर। सो ये आपने देखा कि ये हम इमीडिएटली इन्वोक कर रहे हैं, फंक्शन बनाते साथ ही उसको इन्वोक भी कर रहे हैं। अब जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो ये होगा कि क्या फ़ायदा इसका। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल में क्या चीज़ कही जा रही है? ये एग्जांपल में इस तरह काम हो रहा है कि हम जो कुछ सेकंड के बाद हमारे पास एक अरे है, ये वाली, ये एक अरे इसको दे रहे हैं हम, इसको लेमन ऑरेंज मैंगो एंड बनाना, इसको प्रिंट करें, लेकिन कुछ सेकंड के बाद प्रिंट करें, मे बी 10 सेकंड भी, जितना नंबर की अरे है उतने सेकंड के बाद इसको प्रिंट करें। तो ये अभी इसके अंदर मैंने कोई भी इफ़ यूज़ नहीं किया, मैं एक नॉर्मल इस पे काम कर रहा हूँ कि प्रिंट फ्रूट, जो भी मैं इसको अरे दे रहा हूँ, लूप लगेगा, कुछ सेकंड के बाद ये फ्रूट का एलिमेंट प्रिंट करता जाए। तो लेट्स सी किस तरह ये काम करेगा और आपको क्या वैल्यू देगा। अनडिफाइन, अनडिफाइन, 3 टाइम अनडिफाइन, 4 टाइम अनडिफाइन, ये अनडिफाइन दे रहा है आपको। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि आपका ये लूप, ये तो आपका टाइमर जो है वो वेट कर रहा होता है, मगर आपका लूप उस वक्त चल चुका होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आपका ये जो लूप चला है, तो ये लूप इनफैक्ट 4 बार ये लूप चल जाएगा और 4 उसकी वैल्यू होगी। 4 के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई, 0 1 2 3, 4 पे कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो वो क्या हो रहा है, वो आपको उसकी वैल्यू जो है वो लास्ट वाली पिक कर रहा है। जब भी उसका टाइमर एंड होता है
वो वैल्यू पिक करके वो उसको ब्रिंग लाने की कोशिश करता है, क्योंकि लूप उस वक्त तक ख़त्म हो चुका होता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो ये है कि हम इसको जो है वो उस फंक्शन के थ्रू हम इसको इमीडिएटली इन्वोक करते हैं। अगर आपको इस तरह का ये कोई काम करना है तो ये इसके दो सोल्यूशन हैं। ये हमने लूप लगाया, ठीक है, जो अभी तक हम ये लूप लगा चुके हैं। ये टाइमर हमने यूज़ करना है, तो हम ये टाइमर की जो फंक्शनैलिटी है ये हम इफ़ी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या करेंगे हम, क्योंकि ये फंक्शन अपने बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, सो यहाँ पे हम इसको ये वैल्यू जैसे ही वो आएगी फर्स्ट वैल्यू, उसको हम फर्स्ट वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो वो इसको रन करेगा इसके थ्रू, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको ये कमेंट ख़त्म करते हैं। ये देखें आप, अब ये क्या होगा, इसके अंदर फंक्शन लूप लगा, ये फंक्शन आपका क्रिएट हुआ, यहाँ पे उसने बनाया, ठीक है। ये उसको अब आई वैल्यू मिल चुकी है, अब वो एक वैल्यू उसको मिली है, एक बार वो चलेगा, वो ये वैल्यू लेके, ये वैल्यू अब इसकी लोकल वैल्यू हो चुकी है। अब लूप आगे जितनी बार मर्जी चले, उसको ये एक बार वो जब चलेगा तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। और देन जितने बार मर्जी आप उसको जितने सेकंड का डिले देंगे, तो करंट 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4, तो ये अब आपको राइट वैल्यूज देगा, लेमन, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, ठीक है। तो इसका दूसरा वे क्या है कि आप यहाँ पे इसको एज अ आर्गूमेंट ले लें और उसको वो आप आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई एज अ आर्गूमेंट लिया और यहाँ पे करंट उसको यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये होगा कि ये फंक्शन है करंट, इसको ये दे दें, और आई इसको हम कॉल करते हुए हम कहते हैं भाई आपको ये हमने आई पास कर दिया। तो होगा क्या, पहली बार लूप चला, उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 इसको पास हुई इस फंक्शन को, और उसने क्या किया, टाइमर डिले लिया, और फिर नेक्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3, फिर दैट्स ऑल, ये लूप एंड हुआ। तो ये अपना वही काम कर रहा है। तो ये इसका इमीडिएट जो फंक्शन था आपकी, ये कॉलिंग है, क्रिएशन के फ़ौरन बाद हमने इस फंक्शन को इन्वोक कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो ये था हमारे कुछ एडवांस टॉपिक। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।